कभी कभी इंडियन मीडिया के अंदर उनके बहुत सारे सीनियर जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स लगा देते हैं कि जिसको पढ़कर समझ में नहीं आता कि इस पर क्या कमेंट्स की जाएं। मतलब वो हकीकत से और रियलिटी से इतना डिस्कनेक्टेड रिपोर्ट्स होती हैं कि उन पर बात करने को भी जी नहीं चाहता। एक ऐसी ही रिपोर्ट India.com में आज छपी है और इस रिपोर्ट के अंदर 3 मुल्कों के ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये 3 मुल्क जो है मिलके इन्होंने एक अलायंस बना दिया है और अब ये मिलके इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 मुल्क हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, और इसका नाम उन्होंने रखा है अनहोली ट्रिनिटी। एक ईसाइयत के अंदर कॉन्सेप्ट है ना ट्रिनिटी का, उसको वो होली ट्रिनिटी बोलते हैं। तो ये बोलते हैं एक अनहोली ट्रिनिटी बन गई है हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। और इस अनहोली ट्रिनिटी का वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है। कह रहे हैं कि चाइना, बांग्लादेश एंड ISI, हाउ अनहोली ट्रिनिटी इज यूजिंग दिस मैन एज पॉन टू स्टर ट्रबल in India, big worry for New Delhi due to. During Khalida Zia's prominence in Bangladesh politics, Paresh Barua remained in Bangladesh and orchestrated extremist activities in northeast India. वो कह रहे हैं ये जो उल्फा का चीफ है परेश बरुआ, ये 3 मुल्कों की सरपरस्ती में आ चुका है। चाइना भी इसको सपोर्ट करता है, ISI भी करता है और अब बांग्लादेश ने भी इसके ऊपर हाथ रखा हुआ है और ये एक अनहोली ट्रिनिटी बन गई है। कहते हैं कि बांग्लादेश हैज़ मूव्ड क्लोजर टू न्यू दिल्लीज राइवल्स चाइना एंड पाकिस्तान which has severely deteriorated India-Bangladesh relations, especially after widespread violence against Bangladesh Hindu minority by fundamentalists, with the Yunus-led interim government not doing enough to stop this mayhem and allegedly turning a blind eye to the atrocities perpetrated by radical Islamist elements। अब ये आर्टिकल उनको लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? ये असल में नरेंद्र मोदी का जो एंटी बांग्लादेशी स्टांस है ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये असल में नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल जो एम्बिशंस है ना उनको सपोर्ट करने के लिए ये आर्टिकल लगाया गया। कल मेरे ख्याल से इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं और आज भी गालिबन उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने इस तरह की बातें की हैं कि वहाँ पर रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ा जा रहा है, इस पे हमें बड़ा कंसर्न है। तो उसकी सपोर्ट में शायद ये आर्टिकल लगा दिया गया है कि देखो नरेंद्र मोदी की सरकार जो भी कह रही है वो सही कह रही है, वाकई ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि ये इमेजिनरी स्टोरी है जो इन्होंने लगाई है, ये इमेजिनरी स्टोरी है। राइटर को खुद को भी नहीं पता कि मैप्स किस तरह से बने हुए हैं, कौन सी लोकेशन किधर है, उसको खुद को भी नहीं पता। ऐसे ही उसने फर्जी कहानी जैसे नॉवेल लिखते हैं ना, ये भाई साहब ने नॉवेल लिखा हुआ बेसिकली। अभी एक्सपोज करता हूँ इनको। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा भंड मारा है, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। इनको जियोग्राफी का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि कौन से इलाके जो हैं वो चाइना के इंडिया के बॉर्डर के साथ हैं, कौन से नहीं है, ऐसे ही उन्होंने लिख दिया हुआ है। लेकिन पहले ज़रा उनकी ये लॉजिक देख लीजिए। इनकी लॉजिक ये है कि चाइना जो है उन्होंने परेश बरुआ को किसी जगह पर रखा हुआ है और ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर जो लोग रहते हैं चाइना के अंदर वो असम के लोगों के साथ सिमिलरिटीज़ रखते हैं, एक जैसे लोग हैं, इसीलिए परेश बरुआ को वो कहते हैं कि वहां पर चाइना ने पनाह दी हुई है। According to a media report, Paresh Barua, the leader of Assam's militant organization ULFA, recently changed his hideout, allegedly with China's help. Citing sources, a report by the Economic Times said that Barua, who was earlier living in Rueli in China's West Yunnan province on the Arunachal Pradesh-Myanmar border, has now been relocated to the Rishwanbanadai ऑटोनोमस प्रीफेक्चर इन साउथ वेस्टर्न यूनान। अब देखिए ये जो इन्होंने बात की है ना कि परेश बरुआ जो है चाइना की साइड पे रहता है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के साथ। ये देखिए ना उन्होंने लिखा है Citing sources, a report by the Economic Times said that Barua, who was earlier living in Ruili in China's West Yunnan province on the Arunachal Pradesh-Myanmar border, has now been relocated to the Yishuabana-Dai Autonomous Prefecture in southwestern Yunnan। ये जरा मैप देखिए, ये रुवेली का मैप है। मुझे ये बताइए ये किस एंगल से आपको लग रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है ये एरिया? कोई नज़र आ रहा है दूर दूर तक अरुणाचल प्रदेश? इतना बड़ा बीच में म्यांमार है, इतना बड़ा म्यांमार है, फिर जाकर उस साइड पे अरुणाचल प्रदेश आता है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस जो बीच में है उसको कैसे खा गई है। ऐसे बैठे बैठाए राइटर के माइंड में आ गया कि ये कोई बॉर्डर पर है, इंडिया के बॉर्डर पर ये एरिया है।
अच्छा, फिर उसके बाद देखिए इन्होंने कहा ये जो यूनान के अंदर लोग रहते हैं ना वो सेम है, आसाम की तरह सेम है। कहते हैं एज पर द ईटी रिपोर्ट चाइना ईशवंग बना दाई रीजन ऑफ चाइना वेयर परेश बरुआ इज नाउ लिविंग is considered a stronghold of the Tai-Dai people who share historical, cultural and ethnic ties with the Ahom people of Assam। अब भाई अगर ऐसी बात है तो अरुणाचल प्रदेश वाले जो लोग हैं वो तो ज़्यादा करीब हैं चाइना के, डीएनए भी उनका सेम है, वो तिब्बतियन लोगों के वाला डीएनए सेम लोग हैं, तो फिर तो आइडियली वहाँ पर कहीं होना चाहिए था इसको। ये वहाँ पर दूर दराज इलाकों में, यूनान में कैसे ये आसाम को घुसा दिया आपने यूनान के अंदर। इंटरेस्टिंग बात है ये, यूनान और आसाम का लिंक निकाल लिया इन्होंने। फिर वो कहते हैं कि परेश बरुआज रिलोकेशन ईशवांग बाना इज अ मेजर सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया एज हिज लोकेशन इज क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर। इंडियन बॉर्डर, ये जो नया इलाका है ना, अब वो पुराने वाले से रिलोकेट होके इधर आ गया। ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के बॉर्डर के पास है। अब जरा ये दूसरा नक्शा देखिए, ये वो इलाका है ईशवांग बाना जिसको ये कहते हैं, ये वो इलाका है जिसके बारे में कह रहे हैं कि परेश बरुआ इधर है। अब ये जो इलाका है ना, ये पहले वाले से भी ज़्यादा दूर है इंडिया से। जो पहले वाले का बोल रहे थे ना, रुएली का ना इलाका जो है, ये उससे भी ज़्यादा दूर है इंडिया से। अब इसको भी इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर डाल दिया कि ये इंडिया के बॉर्डर पर इलाका आता है। ये म्यांमार के बॉर्डर पर है भाई, लाओस म्यांमार के। क्या बोल रहे हैं इस पे यार, पता नहीं किसने लिखा हुआ ये आर्टिकल। मैप देख लेते, थोड़ा सा जहमत कर लेते आप प्रोपेगेंडा करने से पहले यार, थोड़ा सा मैप देख लेती। क्या लगा दिया आपने। वो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रेशर डालो बांग्लादेश के ऊपर, तो कुछ भी छाप देते हैं आप। हाथ मिला लिया इन्होंने जी आईएसआई और चाइना से, तो ये बॉर्डर के एरिया, ये बॉर्डर एरियाज हैं, ये बॉर्डर एरियाज हैं, ये हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है। इनके बॉर्डर और आपके बॉर्डर में हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, अब इनको मैं जरा थोड़ा सा एक मरतबा फिर से आईना दिखाना चाहूंगा कि किससे इंटरोगेशन होनी चाहिए। परेश बरुआ के हवाले से किससे इंटरोगेशन होनी चाहिए। एक बंदा ऐसा है जो कि परेश बरुआ की लोकेशन ना सिर्फ जानता है बल्कि मुसलसल उससे टच में भी रहा है, कांटेक्ट में भी रहा है। उससे पूछिए कि परेश बरुआ किधर है, वो आपको बेहतर तरीके से बताएगा। वो परेश बरुआ से महीने में 1-2 मरतबा फ़ोन पे बात कर लेता है, आपके असम का चीफ मिनिस्टर। और ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, उसने खुद कन्फेस किया है। कहता है परेश बरुआ से तो मेरी बात होती रहती है फ़ोन पे, और ये खुद भी इसको कॉल करता है। इसको जब जी करता है ये फ़ोन करता है उसको। देखिए ये आपकी ही इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। शर्मा कहता है इन टच विथ उल्फाज बरुआ बट टॉक्स अनलाइकली सून। ये जनाब जनवरी 2024 की रिपोर्ट है। असम चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा रिवील्ड मंडे दैट ही इज इन डायरेक्ट टच विथ उल्फा इंडिपेंडेंट चीफ परेश बरुआ बट मेड इट क्लियर दैट नेगोशिएशंस विथ हिज आउटफिट आर अनलाइकली सून। डायरेक्ट टच में था ये, क्या बात कर रहे हैं आपका चीफ मिनिस्टर उससे डायरेक्ट टच में, और आप इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं। कहता है आई यूजुअली टॉक टू हिम every 3 to 6 months. I plan to speak to him again in the next 6 to 7 days. No chief minister had talked to him earlier. शर्मा सेड मैं करता हूँ डायरेक्ट बात उससे, मैं अभी भी 6-7 दिनों के अंदर फ़ोन करूंगा। इसको पता है किधर है वो, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, क्या फ़ोन है, उससे पूछो यार। क्या बांग्लादेश पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और चाइना और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शर्मा को पकड़ो, पूछो इससे कि किधर है, तुम्हारे पास नंबर कैसे है उसका, तुम कैसे कांटेक्ट में उसके साथ, उधर जाके बात करें उससे। दूसरे मुल्कों पे इस तरह इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए कि ये हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, परेश बरुआ इनके साथ मिला हुआ है। और आखिर में ये जरूर, जिसने भी आर्टिकल लिखा है इंडिया.com 50 रुपए काटिए। एडिटर को मैं बोलूंगा इसकी सैलरी से 50 रुपए काटिए। जो भी आपका राइटर है गलत तरीके से इसने लिखा है। देखे ना, मैप्स का कुछ पता नहीं है। वो बर्मा चाइना बॉर्डर के इलाकों को चाइना इंडिया बॉर्डर के इलाके बता रहा है, ये भी नहीं पता उसको। इतनी सी भी रिसर्च करना मुनासिब नहीं समझा उसने। इतना बड़ा न्यूज आउटलेट है इंडिया.com, कोई छोटा न्यूज आउटलेट नहीं है, बड़ा न्यूज आउटलेट इंडिया का। लेकिन इतनी सरसरी किस्म की रिसर्च, इलाकों का भी नहीं पता कि कौन सा इलाका किधर है, और उठा के छाप दिया बस।